आपने देखा सर्किट हाउस से भी मुझे निकाल दिया, तो फिर रात में मैं कहीं और जाके रहने के लिए मैं चली गई। एनीवेज दैट्स नॉट द पॉइंट। मेरे जो 2 PSOs हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी सिक्योरिटी, उनकी कोई गलती नहीं थी, रातों रात उनको सस्पेंड किया। इनको आधा घंटा लगा मेरे 2 PSOs को सस्पेंड करने के लिए। उनका नाम हमीद और बशारत है। उन लोगों को ये सस्पेंड नहीं कर रहे जिनने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाई है। वो पुलिस वाला SHO वहाँ का जहाँ मैं कल गई, जिनने वहाँ पे दहशत फैलाई है, जो नौजवानों से पैसा लेते हैं, एक्सटॉर्ट करते हैं, उनके अगेंस्ट नो एक्शन। द आर्मी मैन हु किल्ड दैट ट्रक ड्राइवर इन सोपोर, नो एक्शन टेकन अगेंस्ट हिम। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि जो यहाँ सरकार है, वो NC गवर्नमेंट हो या LG एडमिनिस्ट्रेशन हो या दिल्ली में बैठी मरकजी सरकार हो, इनकी प्रायोरिटीज ही नहीं है कि ये जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाए, सेफ बनाए, सिक्योर बनाए। इल्तिजा जी, कल मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से फ़ोन लाइन पे बात करने की कोशिश की और साफ तौर से उनसे ये सवाल पूछा कि आज इल्तिजा जी को जो है वो सर्किट हाउस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं आने दिया जा रहा, और उनका ये कहना था कि इल्तिजा जी जो है वो रोज़ नई बयानबाजी करती है, मैं उन सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। देखिए, वो मेरे से बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि उनके अपने बेटे, कल जब मैं कठुआ गई सुबह के 6 बजे, मैं फरार हुई चोर की तरह। रात में मैं निकली, प्लीज डोंट मेक नॉइज, मैं रात को निकली चोर की तरह श्रीनगर से। उनके बेटे को, जो आज की डेट में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनको कल कठुआ पहुँचना चाहिए था, उनके बदले हम गए। वो दिल्ली में लंच कर रहे थे, कुछ अल्फ्रेस्को लंच, मुझे तो पता भी नहीं। तो फारूक साहब शुड टेल अस कि उनकी जो सरकार है, जो उनके बेटे चला रहे हैं, उनकी क्या प्रायोरिटी है कि वो हर वक्त दिल्ली में बैठ के लंच करें, डिनर करें। हमने देखा बुढ़ाल में लास्ट मंथ जब राजौरी में फूड पॉइजनिंग के केसेस हो रहे थे, तब भी ओमर साहब दिल्ली में बैठ के डिनर होस्ट कर रहे हैं। कल उनको पता नहीं था, लेकिन जब वो लंच कर रहे थे दिल्ली में कहीं 5 स्टार होटल से ऑर्डर करके, बहुत 500,000 किलोमीटर दूर एक लेडी है 25 साल की कठुआ में, जो विधवा हुई है, जिसने 5 दिन से एक निवाला तक नहीं खाया। लेकिन ओमर साहब की प्रायोरिटी क्या है? दिल्ली में बैठ के लंच करना, दोस्तों के साथ लंच करना। दिस इज नॉट फेयर। मैम, दो PSO जो आपके क्या वजह बताई गई है? 2 PSO देखिए, मेरे जो 2 PSOs निकाले, उनकी ये गलती है कि उनने मुझे रोका नहीं, क्योंकि वो भी उनका कुछ ना लेना था ना देना था। मैंने कहा मैं चोर की तरह रात में फरार हुई हूँ श्रीनगर से। आप लोग मुझे जानते हैं, मैंने यहाँ प्रेस से बहुत बार बात की है। क्या मैं कोई देशद्रोही हूँ? क्या मैंने आपके साथ कभी कोई बदतमीजी की है? क्या मैंने यहाँ कोई लॉ तोड़ा है? मैंने कानून तोड़ा है? क्या मैं बैंक लोन डिफॉल्टर हूँ? क्या मैंने हवाला किया है? मैं चोर हूँ? नहीं। क्योंकि मैं उस दहशत के बारे में बात करना चाहती थी जो वहाँ के SHO कठुआ के फैला रहे हैं। वो वहाँ छोटे छोटे लड़कों को उठाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं, और इन लड़कों को टॉर्चर किया जाता है। मुझे बताया गया कि मखनदीन साहब को जब रिलीज किया, 4 किलोमीटर वो पुलिस की गाड़ी में थे, निकाला उन्हें, 4 किलोमीटर पैदल चलाया टॉर्चर करके, और जब उनने पानी मांगा, पानी का उनको एक घूंट तक नहीं दिया। मैम, दिल्ली में जो तख्ता पलट हुआ है, उसमें आप क्या समझते हैं कि वाकई में BJP की जीत है या जो दिल्ली के बीच में? देखिए, माई प्रायोरिटी इज माई स्टेट, जम्मू कश्मीर, यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग, वो मेरी प्रायोरिटी है। दिल्ली में क्या होता है दैट इज नॉट कंसर्न। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में एक आम नागरिक को आवाज तो क्या लगता है आपको स्टेटहुड? आप मुझे एक बात बताइए, ओमर साहब के सब्जेक्ट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर की आवाम है। मैं कहती हूँ चलिए, वो लंच अगर आप छोड़ के यहाँ आके अपना कंधा देते उस लेडी को, मखनदीन की बीवी को, जिसकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, तो आपका क्या जाता? अमित शाह साहब से तो आप इतना मिले। पिछले 2 महीने में NC की सरकार क्या कर रही है? दिल्ली जाके शॉल देते हैं, दे आर ऑन अ शॉल स्प्री। लेकिन आपके जो अपने लोग हैं, उनके लिए आप बात नहीं कर रहे। देयर इज नो सेंस ऑफ सेफ्टी। आवाज उठाना गलत है? देखिए, मैं आपको सच में बताऊं, पिछले 24 आवर्स में मुझे इतना स्ट्रेस हुआ है। मैंने कुछ 600 किलोमीटर ट्रैवल किया, और मैं सच बताऊं, जब मेरी गाड़ी निकली श्रीनगर से, मुझे पुलिस वालों से डर था।
क्योंकि मुझे ऐसा महसूस दिलवाया जा रहा है जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मैं क्या कह रही हूँ? मैं आप लोगों के सामने सच्चाई जाहिर कर रही हूँ। क्या ये कोई जुर्म है? आपको लगता है कि अब सच्चाई बताना एक जुर्म करने के बराबर हो गया जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल। 2019 के बाद अगर आप सच्चाई का साथ देते हैं आपको पनिश किया जाता है। इंक्वायरी की मांग की है, जो कठुआ का केस हुआ, जो कि मखनदीन के साथ हुआ, जो पूरा जम्मू कश्मीर जानता है, आपने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की, तो क्या कहना चाहिए? हमने जुडिशियल इंक्वायरी इसलिए उसकी मांग की है क्योंकि बिलावर के जो SHO हैं जिनका नाम जितेंद्र सिंह है वो करप्ट हैं। उनके अगेंस्ट सीरियस एलिगेशंस हैं कि वो वहाँ एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं। मिलिटेंट होना एक बहुत सीरियस चार्ज है। उनको अगर पैसे नहीं मिलते वो इन लड़कों को टॉर्चर करके फेक मिलिटेंसी चार्जेस लगाते हैं। सो वी आर डिमांडिंग अ जुडिशियल प्रोब एंड वी ऑल्सो डिमांड दैट दिस SHO शुड बी इमीडिएटली सैक्ड। एंड मैं जो हमारे जितेंद्र सिंह हैं जो कठुआ के MP हैं और मिनिस्टर हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, सर आप कहाँ हैं? आपके जो लोग हैं जिनने आपको इतने बड़े पैमाने से पार्लियामेंट में भेजा, वहाँ पे एक बच्ची है हमारी जो विधवा हो गई रातों रात। उसके हस्बैंड की गलती भी नहीं थी। उसका खावंद इतना शरीफ था कि अपनी जान देने से पहले उसने कुरान पाक पकड़ के अपनी जान ली। मैम जब भी आप और महबूबा मुफ्ती जी किसी भी परिवार के लिए संवेदना करने के लिए जाते हो तो उसी वक्त जो है आपको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। महबूबा मुफ्ती जी को भी हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। उसको लेकर क्या कुछ मतलब संवेदना देना किसी परिवार को, वो भी गलत हो चुका है। देखिए, परिवार की बात नहीं है यहाँ, तो हमारा ही परिवार नहीं है जो पॉलिटिक्स में है। पॉलिटिक्स में तो NC की फैमिली भी है ना, जैसे आपने फारूक साहब का कहा। फारूक साहब खुले हैं, उनके बेटे भी, एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन सरकार बनने के बाद एक ही चीज़ बदली, पहले NC को भी हाउस अरेस्ट में रखते थे, आज उसी NC को गवर्नमेंट ने फुल खुली छूट दी है। LG एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो पुलिस है, NC के मिनिस्टर्स को इसलिए खुली छूट दे रहे हैं क्योंकि NC कहीं ना कहीं यहाँ जो सच्चाई है उस पर पर्दा रखना चाहते हैं। हर एक गलत चीज़ को वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तभी जावेद राणा साहब को वहाँ बिलावर जाने दिया, मुझे नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि जब जावेद राणा साहब वहाँ से निकले, उनने अपनी ज़बान नहीं खोली, उनने अपना मुंह नहीं खोला।